दुनिया ट्रैवल करना कौन नहीं चाहता, लेकिन ट्रैवल करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। और ज़्यादातर लोग यही सोचकर इस सपने को छोड़ देते हैं कि दुनिया ट्रैवल करने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए और इतना पैसा उनके पास ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। और अगर आप भी यही सोचते हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नेवल गॉडार्ड की कलेक्शन से एक मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी। ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जिसका सपना था दूर देशों को ट्रैवल करना, और वो इंसान एक मिडिल क्लास फैमिली से ही था, लेकिन फिर भी उसने अपने इस डिजायर को बिना पैसों के ही पूरा किया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और आज की वीडियो में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो के हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है जॉन। जॉन बताता है कि बचपन से ही उसका ये सपना था कि वो दूर देशों को ट्रैवल करना चाहता था और स्पेशली वेस्ट इंडीज में ट्रैवल करने की उसकी बहुत चाहत थी। वेस्ट इंडीज उसको इतना पसंद था कि जब भी वो वेस्ट इंडीज का नाम कहीं सुनता या कहीं पढ़ता था तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती थी। तो ऐसा लगने लगता था कि वो खुद वेस्ट इंडीज में ही है। वेस्ट इंडीज की वाइब्स उसको आने लगती थी, इसलिए वो मन ही मन बहुत खुश हो जाता था। जॉन बताता है कि सपनों की सबसे अच्छी बात यह है कि उसको देखने के लिए आपको कुछ पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। लेकिन जैसे जैसे जॉन बड़ा होने लगा, उसको ये समझ आने लगा कि अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए ना तो उसके पास पैसा है और ना ही उसके पास समय है, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। लेकिन ये सपना कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ द माइंड में अभी भी था। जॉन को एक सर्जरी कराने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए कुछ दिन उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। जॉन बताते हैं कि हॉस्पिटल में उनके पास पूरा टाइम खाली था और जॉन ने नेवल गॉडार्ड की टीचिंग के बारे में सुना हुआ था। तो जॉन ने सोचा कि जब अब उनके पास टाइम है तो वो अपने इस ड्रीम को, जो उनका ट्रैवलिंग का ड्रीम है, उस ड्रीम के लिए वो नेवल गॉडार्ड की टीचिंग को अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। वैसे भी सर्जरी से जब तक वो रिकवर नहीं हो जाते उनके पास पूरा खाली टाइम है, तो वो इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए वो अपने सपने के ऊपर काम करने लगते हैं नेवल गॉडार्ड की टेक्निक से। वो बताते हैं कि एक अल्कोआ स्टीमशिप लाइन की एजेंसी है जिससे उन्होंने फ्री ट्रैवलिंग के फोल्डर मंगाए थे। मतलब कि उस कंपनी के शिप जहां जहां जाते हैं, कौन कौन सा रूट फॉलो करते हैं और कब कब जाते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन और शिप के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन उस फोल्डर में थी। तो वो फोल्डर जॉन उस एजेंसी को मेल करके अपने पास मंगा लेते हैं और वो घंटों बैठे बैठे उस पूरे फोल्डर को पढ़ लेते हैं और वहीं से वो ये डिसाइड करते हैं कि उनको कौन से शिप में ट्रैवल करना है। और वो ये भी डिसाइड करते हैं कि उस शिप में उनको स्टेट रूम चाहिए। स्टेट रूम मतलब जो प्राइवेट रूम होता है। और उन्होंने उस फोल्डर से 7 पोर्ट्स भी डिसाइड किए जिन्हें वो बहुत ज्यादा देखना चाहते थे, जहां वो घूमना चाहते थे। तो उस फोल्डर से अपनी ट्रिप की पूरी डिटेल उन्होंने ये प्लान कर ली। और अब बारी आती है इमेजिनेशन की। तो जॉन अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी इमेजिनेशन में अपने आप को उस शिप के डेक पर देखते हैं, जो शिप उन्होंने उस कंपनी के फोल्डर से सेलेक्ट किया था। और वो शिप के उस मूवमेंट को फील करते हैं जिसमें शिप को पुश करके ओशन तक ले जाया जाता है। वो समुद्र की लहरों की आवाजें, जब वो लहरें उनके शिप से टकराती हैं, वो उन आवाजों को अपनी इमेजिनेशन में फील करते हैं, उन लहरों की आवाजों को सुनते हैं और सूरज की किरणों को अपने फेस पर, उसकी गर्मी को अपने चेहरे पर महसूस करते हैं। और वो समुद्र के पानी का जो सॉल्टेड टेस्ट होता है उसको वो स्मेल कर पा रहे हैं, उसको वो टेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से वो अपने आप को समुद्र के बीचों बीच उस शिप के ऊपर देखते हैं। जॉन बताते हैं कि हॉस्पिटल में उनको 1 वीक के लिए एडमिट रहना पड़ता है और ये पूरा वीक उन्होंने इसी सीन को बार बार इमेजिन किया। वो रोज अपनी इमेजिनेशन में अपने आप को उस शिप पर सेल करते हुए देखते थे। जब जॉन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो वो बताते हैं कि उन्होंने जो वो ट्रैवल वाले फोल्डर्स मंगवाए थे, अब वो उन फोल्डर्स को हॉस्पिटल में ही भूल जाते हैं। और हॉस्पिटल से जब वो वापस आते हैं तो वापस फिर अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो उन फोल्डर्स, उस ड्रीम, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन सब के बारे में वो भूल जाते हैं और अपने डेली के यूजुअल जो उनके काम है वो उन्हीं में ही बिजी हो जाते हैं। 2 महीने बाद जॉन के पास एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से टेलीग्राम आता है जिसमें वो बताते हैं कि जॉन ने एक कॉन्टेस्ट जीता है
उस टेलीग्राम को पढ़कर जॉन को याद आता है कि कुछ महीने पहले वो कुछ सामान लेने सुपरमार्केट गए थे और वहां पर ही ये कॉन्टेस्ट का फॉर्म भी उन्होंने भर दिया था, लेकिन इसके बारे में वो पूरी तरीके से भूल चुके थे। टेलीग्राम के अकॉर्डिंग जॉन ने फर्स्ट प्राइज जीता था। ये फर्स्ट प्राइज उनको करेबियन क्रूज में ट्रैवल करने का मौका दे रही थी और इसकी स्पॉन्सरशिप पता है कौन दे रहा था? अल्कोआ स्ट्रीमशिप लाइन एजेंसी, वही सेम एजेंसी जिससे जॉन ने वो फोल्डर्स मंगवाए थे। जॉन बताते हैं कि उनको उसी शिप में ट्रैवल करने का मौका मिल रहा था जो शिप उन्होंने खुद उस एजेंसी के फोल्डर से चूज किया था, और उसमें वही स्टेट रूम मतलब कि प्राइवेट रूम उनको मिला था जैसा उन्होंने बिल्कुल अपनी इमेजिनेशन में देखा था। और ये शिप का रूट भी वही 7 पोर्ट्स थे जो जॉन ट्रैवल करना चाहते थे। जॉन की तो लॉटरी पे लॉटरी लगी जा रही थी। तो आप भी अगर ट्रैवल करना चाहते हैं और ये सोच के अपने प्लान पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो एक बार आप नेविल गॉडार्ड की टेक्निक को अपने उस डिजायर को पूरा करने के लिए जरूर यूज करने का ट्राई कीजिए। और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसको हम जॉन की इसी स्टोरी से थोड़ा सा समराइज करते हैं। तो जैसे कि नेविल के 3 स्टेप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको आपकी डिजायर क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि जॉन ने डिसाइड किया कि उसको वेस्ट इंडीज ट्रैवल करना है और वहां भी कौन कौन से पर्टिकुलर पोर्ट्स पर उसको जाना है विजिट करने के लिए, ये डिटेल उसने अपने माइंड में सोची। तो ऐसे ही क्लैरिटी आपको भी अपनी डिजायर के लिए अपने माइंड में लेकर आनी है। और फिर आता है हमारा स्टेप नंबर 2, जिसमें हमें एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी है या ऐसी स्क्रिप्ट सोचनी है जो हमारी लाइफ के किसी ऐसे इवेंट को बताता है जिसमें हमारी जो डिजायर है वो पूरी हो चुकी है। उसके बारे में एक एक चीज डिटेल में, जितना डिटेल में आप सोच सकते हो या लिख सकते हो, आपको उतना डिटेल में उसके बारे में लिखना है। जैसे कि इसमें जॉन ने अपना शिप चूज किया था, शिप में उसको कौन सा रूम चाहिए उसने वो तक सेलेक्ट किया था, और उसका शिप कौन कौन से पोर्ट पर कौन से रूट से जाएगा, ये सारे डिटेल्स उसने अपनी स्क्रिप्ट में लिखी थी। और अगर किसी चीज की डिटेल के लिए आपको थोड़ा डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आजकल तो इंटरनेट पर दुनिया भर में जहां की भी जो भी खबर आपको चाहिए, जो डिटेल चाहिए, वो सब आपको वहां से मिल सकती है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है ना, तो आप इंटरनेट से जाकर उसके बारे में पढ़िए, उसकी इमेजेस देखिए, क्योंकि ये चीज सपोर्ट करेगी आपको आपकी स्क्रिप्ट लिखने के लिए और आपकी विजुअलाइजेशन के लिए। तो स्टेप 2 में हमें ये पूरा इंटरनल सीन हमें ये बना लेना है, मतलब कि हमारी ये पूरी स्क्रिप्टिंग का काम आपका ये स्टेप 2 में हमें करना है। अब आता है स्टेप नंबर 3, इमेजिनेशन। तो जो भी स्क्रिप्ट आपने बनाई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इमेजिनेशन में अपने आप को, खुद को उस स्क्रिप्ट में एक्ट करते हुए देखना है। जैसे कि जॉन ने अपने आप को उस शिप पर देखा जिस शिप पे वो जाना चाहता था, जो शिप उसने अपने स्क्रिप्ट में लिखा था, अपनी स्क्रिप्ट में चूज किया था, उसने उसी शिप पे अपने आप को सेल करते हुए देखा। तो आपने भी अपनी जो स्क्रिप्ट लिखी है उसी स्क्रिप्ट को आपको इमेजिन करना है और उस इमेजिनेशन में अपने आप को जरूर रखना है एक्ट करते हुए। उसमें कुछ भी सीन हो उसमें आपको खुद को इन्वॉल्व करना है, अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करना है। जैसे जॉन हवा को फील कर रहा था, समुद्र के सॉल्टी वाटर की स्मेल, उसके टेस्ट को फील कर रहा था, वेव्स की आवाजें जब शिप से टकरा रही थी तो उसको वो सुन पा रहा था। ऐसे ही आपको भी अपनी इमेजिनेशन में खुद को एक्ट करते हुए देखना है और अपने सेंसेस को भी उसमें इन्वॉल्व करना है। इसी से आपके अंदर आपकी डिजायर फुलफिलमेंट की फीलिंग स्ट्रांग होगी, और जब ये बार बार आप रिपीट करेंगे तो वो फीलिंग आपके अंदर नेचुरली बस जाएगी। और इसके बाद आपको अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपको अपनी डिजायर के लिए कुछ नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फीलिंग लेके नहीं आनी है। भले ही वो डिजायर आपको आपकी लाइफ में नहीं आती दिख रही है, फिर भी आपको यूनिवर्स पे, आपको भगवान पर फेथ रखना है। जैसे इस स्टोरी में जॉन हॉस्पिटल में जब तक थे तब तक तो उन्होंने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल से वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगे तो वो उस चीज के बारे में भूल गए।
भूल जाने से एक फायदा तो ये हुआ कि वो उसके बारे में अब और नेगेटिव नहीं सोच रहा था, वो इस चीज के लिए न्यूट्रल हो गया था, वो इस बारे में सोचता ही नहीं था। तो उसके लिए ना तो ये कोई पॉजिटिव साइड था और ना नेगेटिव साइड था। तो अगर आप अपने डिजायर के लिए पॉजिटिव हमेशा नहीं रह सकते तो उसके बारे में नेगेटिव भी मत होइए। अगर आप नेगेटिव नहीं जाओगे ना और ये स्टेप्स फॉलो करोगे ऑनेस्टली, तो आपकी डिजायर आपकी लाइफ में पक्का आएगी। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।